और ये इन सब के पीछे क्या है? एक भगत सिंह अगर भगत सिंह बनता है तो उसके पीछे वो ऐसे ही नहीं बन जाता, संयोग मात्र से या चमत्कार से नहीं बन जाता, क्योंकि चमत्कार इक्का दुक्का होता है। और तुम इतने बैठे और मैं तुम सब में वो आग देखना चाहता हूं, मैं तुम सब में भगत सिंह का चेहरा देखना चाहता हूं, आप सबको महाराणा प्रताप जैसी देशभक्ति वाला नवयुग देखना चाहता हूं। उसके लिए चमत्कार की बात नहीं करता मैं, चमत्कार तो कोई इक्का दिक्का ही होता है, फिर आप लोगों में तो उम्मीदें खत्म हो जाएगी। ये चमत्कार से नहीं हुआ, इसके पीछे भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह के संस्कार थे, उसकी दादी दया कंवर थी उसके संस्कार थे, उसके पिता किशन जी के संस्कार थे, और उसकी माता विद्यावती के संस्कार थे, जिसकी वजह से भगत सिंह बन पाया। और महाराणा प्रताप के पीछे भी उसकी मां जयवंता बाई के संस्कार थे। मैं कहता हूं युवाओं, आज भी आप में वो संस्कार आ जाए तो हम भी महाराणा प्रताप बन सकते हैं, हम भी भगत सिंह बन सकते हैं। केवल संस्कारों की बात है, और माताओं संस्कार देना यह आपका फर्ज है। अब मैं आपकी बात करता हूं, क्योंकि भारत के युवा ऐसे थे, ये तो केवल एक इतिहास की झलक मैंने आपको बताई है, ताकि हमको ये तो पता चले कि हमारा भारत ऐसा भारत था। पर आज का युवा नशे में धुत है, आज के युवा मुरझाए चेहरे दिखाई देते हैं, आज के युवाओं में वो ओज क्यों नहीं दिखाई देता, कुछ कर गुजरने की क्षमता क्यों नहीं दिखाई देती। पंजाब प्रांत, वही जहां भगत सिंह का जन्म हुआ, वो आज पंजाब 70% ड्रग्स के कारण पतन के रास्ते पर जा रहा है। बोलो क्या हालत हुई होगी। दिल्ली की सत्ता और उसकी सत्ता पर बैठा हुआ नरेश, वो ये कहता है कि मैं दिल्ली के अंदर 24 घंटे पब खोलने का आदेश देता हूं। शर्म आनी चाहिए, हमारे देश के अंदर मधुशाला नहीं व्यायामशाला खुलनी चाहिए, ताकि मजबूत युवा निकले। लेकिन व्यायामशाला की जगह मधुशालाएं खुल रही है। और जब देश की सत्ताएं और सरकारें इस तरह का काम करेंगी तो हम किससे उम्मीद करेंगे और क्या होगा, जाने दीजिए उनकी बातें तो खैर छोड़िए। लेकिन हम चाहे तो अपने आप को बदल सकते हैं। माताओं, आपको बीड़ा उठाना पड़ेगा कि आप क्या कर सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि कैसे कैसे देशभक्त हमारे यहां पर हुए, जिनकी वजह से ये देश बदल गया, और कैसी कैसी माताएं हुई। माताएं ऐसी कि जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहा था तो भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू थे, और सहेलियां खड़ी कह रही थी, रोती है तू, अरे एक शहीद की मां होकर रोती है तो लोग क्या कहेंगे कि देखो एक शहीद की मां होकर के रोती है, अच्छा नहीं लगता है, अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लो। विद्यावती ने कहा कि पगली, कौन कहता है कि मैं मेरी बेटे की शहादत पर रो रही हूँ, मैं बेटे की शहादत पर नहीं रो रही हूँ, तो मैं तो मेरी कौख पे रो रही हूँ कि काश विधाता ने मुझे एक भगत सिंह और दिया होता तो मैं उसको भी माँ भारती के चरणों में हंसते हंसते समर्पित कर देती। मेरी कौख पे आंसू। ये माँ का जज्बा होता है। और माताओं, अपना दूध अपने बच्चों को पिलाना, क्योंकि अपना दूध पिलाने से ही बच्चों के अंदर वो भावनाएं भर दी जाती है। आज देशभक्त क्यों नहीं खड़े हो रहे, आज ये युवा इतने मुरझाए से क्यों दिखते हैं, आज बच्चों में वो बात क्यों नहीं है। माफ करना आपको बुरा लगे तो, लेकिन मेरा हक बनता है ना आपको कुछ सुनाना, और आपका भी हक बनता है ना अपने आप में कुछ सुधार करना। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि अपना दूध पिलाना बंद कर दिया माताओं ने और बोतल का दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो देशभक्ति कहां से आएगी। जन्म तई टाबर रे हाथ में पकड़ा देवे दूध री बोतल, वह बोतल पकड़ा देवे, वो मरे जब तक बिना हाथ में बोतल ही रहे बचे, क्योंकि बहुणी अड़ी कर दी। दूध री बोतल जन्मे तो दूध री बोतल, थोड़ो मोटो हो जावे, जवान हो जावे तो संग आ जावे खराब, इन वास्ते आ जावे दारू री बोतल। दारू पी पीन फेफड़ा गल जावे, फेफड़ा हो जावे खराब, तो पचे सज्जनो आदमी मांडानी बुढ़ो हो जावे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जावे, पचे चढ़े ग्लूकोज री बोतल, एर पचे बटे मर जावे। जन्मे तो दूध री बोतल, मोटो वे तो दारू री बोतल, बुढ़ो हो जावे तो ग्लूकोज री बोतल रहे, बोतल री बोतल। और एडी स्थिति है कि माँ मर जावेला तो छोरो नहीं रोवेला, बोतल टूट जावेला तो छोरो रोवन लाग जाए, क्योंकि उसको प्रेम मां से नहीं बोतल से हो गया है। इसलिए निवेदन करता हूं कि चाहते हो कि आप अपनी यानी मां की और मां भारती दोनों की सेवा अगर करवाना चाहते हो तो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना, ताकि वो संस्कार अच्छे प्राप्त कर सकें। छत्रपति शिवाजी कैसे बने, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई, एक दिन की घटना थी, वो जा रही थी कहीं बाहर और उसने कहा दासी को कि बच्चा सो रहा है, मैं अभी आधे घंटे से आती हूं और तू संभाल लेना। वो चली गई।
और बच्चा पीछे झक गया, रोने लगा। दासी को लगा कि बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसने अपना दूध पिला दिया तो बच्चा चुप हो गया, सो गया। घंटे 2 घंटे बाद जीजाबाई आई और कहा कि क्या हुआ, बच्चा रोया तो नहीं? बोले उठा था, रोया था, भूख लगी थी। फिर क्या, मैंने मेरा दूध पिला दिया और मेरा दूध पिला दिया तो बच्चा वापस सो गया, अभी आराम से सो रहा है। जीजाबाई भाग के गई कमरे में, बच्चे को उठाया और सज्जनों उस बच्चे के मुख में अपनी 3 अंगुली डाली और उसको उल्टी करवाई और सारा दासी का जो दूध था वो बाहर निकलवाया और फिर खुद का दूध पिलाया और फिर उस बच्चे को सुलाया और कहा कि दासी का दूध मेरे बेटे के मुख में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दासी के दूध को पिएगा तो दास बन के रहेगा, लेकिन रानी का दूध पिएगा तो राज करेगा। हिंदुस्तान पर राज करने वाला मेरा बेटा चाहिए और उसका नाम छत्रपति शिवाजी होता है। ये माँ के दूध का असर होता है। मेरी बॉडी